हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब मेरे से ही होंगे। देखिए, छोटी छोटी हम कोशिश करते रहते हैं, बने ना बने, जो भी है। ठीक है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बड़े मज़े की चीज़ लेके आया हूँ, जो मार्केट में बड़ा काफ़ी हंगामे वाली चीज़ है। आईएसपी सॉकेट। तो ये मेरे पास है F64 का आईएसपी सॉकेट, जो मैंने आज मॉडिफाई किया। हालांकि मैं सॉफ्टवेयर वाला बंदा हूँ नहीं, मैं हार्डवेयर करता हूँ। तो मुझे एक समस्या आई आज, एक आईएसपी डिटेक्ट करने में आईएसपी डिटेक्ट नहीं हुई। तो सोचा क्यों नहीं इसको मॉडिफाई किया जाए। तो मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि इसको मॉडिफिकेशन करना क्या है। तो यहाँ से दो रजिस्टर को रिमूव करनी है, और पीछे से क्या करनी है, रीसेट वाली पे 0 ohms की रजिस्टर को ट्रांसफर करनी है। बाकी जो हमारा R2, R3 और R4 है, उसको क्या करना है, शॉर्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये करनी है। तीसरी चीज क्या करनी है, जो हमारा सबसे बड़ा पंगा है, यहाँ पर रजिस्टर लगाया गया। अब बहुत सारे बंदे के दिमाग में ये आएगा कि ये रजिस्टर लगाया क्यों गया, इसका यूज क्या है। क्योंकि वो भाई बार बार ट्राई कर रहा है, डिटेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये रजिस्टर का यूज क्यों किया गया। तो मैं जस्ट आप लोग से बताता हूँ कि ये रजिस्टर जो है वो एसपीआर स्विच के लिए लगाया गया है। टीएक्स निगेटिव के वोल्टेज को स्टेबल या कम ज़्यादा ना हो, या जो भी है, उसके लिए लगाया जाता है। तो इस रजिस्टर को लगाना क्या है, और क्यों लगाना है, और कितना लगाना है, कितने ओम्स का है, किलो ओम्स का है, क्या है। तो देखो, ये जो आईएसपी पे लगाया जाता है, तो ये हमारा एसपीआर स्विच होता है। ये आप 4 का भी लगा सकते हो, 2 का भी लगा सकते हो, 1 का भी लगा सकते हो, 3 का भी लगा सकते हो। आप अपने यूज के हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो ऑफ वाली पॉइंट है, उसको क्या करनी है, ग्राउंड। ऑफ वाली पॉइंट को क्या करना है, ग्राउंड करनी है। और जो ऑन वाली पॉइंट है, वहां पर हमें रजिस्टर यूज करना है। अब ये मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर रजिस्टर कौन सी यूज करनी है। तो मुझे पता इस हिसाब से चलेगा कि यहाँ पर रजिस्टर कौन सा यूज करना है। तो मुझे सॉफ्टवेयर को ऑन करना पड़ेगा। कंपनी ने दे रखी है कि ये एसपीआर रजिस्टर कितनी ओम्स की क्या यूज करनी है। तो हम जाएंगे यहाँ टीएक्स नेगेटिव के ऊपर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ओम्स, 10 ओम्स, 16 और 22। तो इसका मतलब है आप 4 पॉइंट वाला एसपीआर स्विच लीजिए, और वहां पर एक में 5 ओम लगाइए, एक में 10 लगाइए, एक में 16 लगाइए, और एक में 22 लगाइए। फिलहाल मैं प्रेजेंट टाइम पे, ये मेरा है 22 ओम्स का, ये है मेरा 5 ओम्स का। तो इसके आउटपुट में, हर एक स्विच के आउटपुट में एक रजिस्टर को ज्वाइंट करना है, और रजिस्टर के आउटपुट क्या करना है, टीएक्स नेगेटिव पे ज्वाइंट कर देनी है। जब हम आईएसपी डिटेक्ट करेंगे, अगर हमारा आईएसपी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, उस टाइम क्या करना पड़ता है, एसपीआर स्विच ऑन करना पड़ता है। तो जैसे ऊपर वाले पे मैंने 5 ओम्स लगाया है, तो यहाँ पर आपको 5 ओम्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और एसपीआर स्विच को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा इस तरह से। जब ये ऑन होएगा, फिर आइडेंटिफिकेशन करोगे तो आपकी एसपीआर स्विच काम करेगी, तो आपका आईएसपी डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने जो यूज किया है, ये क्या चीज़ है। बड़े साहब बंदे लोग के सवाल में आएगा, भाई ये बंदा यूज क्या कर लिया। तो यहाँ पर जो मैंने यूज किया है, ये साटा केबल होती है। साटा केबल जो हमारे पीसी के अंदर हार्ड डिस्क डिटेक्ट करने के लिए लगी रहती है, ये मैंने यूज किया है। ये 3.0 होती है, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर, टीएक्स नेगेटिव, इसमें भी सेम यूपीएस की तरह काम करता है, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है। तो केबल को मैंने कट करके यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब ये बंदे के सवाल में आएगा, ये क्या चीज लगा हुआ है। तो ये जो होती है, ये हमारे यूनिवर्सल पीसीबी होती है। यूनिवर्सल जो पीसी होती है, 10-5 रुपए की शायद मिल जाती है मार्केट के अंदर। रजिस्टर ये है, ये रजिस्टर है। इस तरह से आपको 2-2, 4-4 रुपए के अंदर ये रजिस्टर आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या करा, मेल लगा दिया। और ये जो होती है, ये फेल और मेल की कनेक्टर होती है। ये मेल फीमेल की कनेक्टर मिलती है, 5 रुपए 4 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ मैंने मेल लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने बॉक्स में लगानी है। मैं इस तरह बॉक्स में लगा दूंगा इसको। ठीक है। अब मैंने इसको बॉक्स में लगा दिया। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फीमेल को लगा दिया। फीमेल को लगाने के बाद मुझे पता है कि यहाँ का 0 नंबर जो है वो रिसेट है। मैं यहाँ इसके हिसाब से यहाँ पर मैंने लगा के रखी है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके हिसाब से मैंने यहाँ क्या किया, आईएसपी लगा दिया। आईएसपी लगा दिया।
अब आईएसपी लगाने के बाद चार्जिंग कनेक्ट कर दिया। अब जब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जस्ट मुझे क्या करना है, इधर मैं चार्जर लगाना है। चार्जर पीसी का लगा दो, चार्जर लगा दो, जो मर्जी आपका लगा दो। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर आईएसपी पे डिटेक्ट करना है। जो आईएसपी का टैब है उस पर आपको सेलेक्ट करना है, बाकी कोई भी छेड़खानी यहाँ पर नहीं करनी है। और जो ये पहले नॉन ही रखना है, यहाँ पर कोई एसपीआर ऑन नहीं करनी है। पहले विदाउट ऑन के चेक कीजिए, नहीं होता है फिर एसपीआर करके 1 बाई 1 को आपको ट्राई करना है। ठीक है, मैं दूसरे पीसी पे स्विच करता हूँ कैमरे को, तो देखिए इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ जस्ट आइडेंटिफिकेशन करूंगा। अब आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो डिटेक्ट तो होएगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आईएसपी को डिटेक्ट ही नहीं किया है। अब मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा और यहाँ पर मैं इस तरह से इसको कनेक्ट कर दूंगा। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद क्या होएगा, हमारा आईएसपी डिटेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो दोबारा से आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देखिए अगर एसएलसी फॉर्मवेयर और ये आ गया तो आपको वापस से कट करके ऑन करना पड़ेगा। बिना कट किए ये तो डिटेक्ट होने वाला नहीं है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम चार्जर को डिटेक्ट करेंगे और हम अपने सॉफ्टवेयर को वापस से ऑन करेंगे। ये कट कर दिया, केबल को निकालेंगे, वापस से केबल को डालेंगे और सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे। अगर वहां पर वो फॉर्मवेयर वाला वर्जन आ गया तो ये आपका आईएसपी डिटेक्ट नहीं करेगा। आप जितना मर्जी उतना आप आइडेंटिफिकेशन करते रहो। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे क्या करूँ, बंद करके ऑन करते हैं एक बार, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये हमारा ऑन हो चुका है। पहले बॉक्स को कनेक्ट करना होता है इसमें। बॉक्स को कनेक्ट करने के बाद आपको आईएसपी सेलेक्ट करनी है और जस्ट यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको चार्जर लगाने हैं और वेट करना है कि क्या हमारा कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर नॉट डिटेक्ट दिखाया, तो क्या करना है आपको, जस्ट ये थोड़ा सा प्रेस कर देनी है, बस ये आपका हो जाएगा आईएसपी डिटेक्ट। अब इतना करने के लिए मेरा कॉस्ट क्या गया होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये आईएसपी सॉकेट बनाने के लिए मुझे इतना मॉडिफिकेशन करने के लिए मेरा कितना पैसा गया होगा। मैं आप लोग से बताता हूँ, इसमें मेरा जो है ये मैंने 5 रुपए के खरीदी है, ये मैंने 3-3 रुपए की खरीद के लेके आई हुई है, ये मैंने 5 रुपए की खरीद के लेके आई है और केबल अपने पास पड़ी हुई थी। अब आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लो कि कितना हमारा चार्ज गया होगा। तो ये आईएसपी डिटेक्ट हो गया, वन टाइम में कोई एसपीआर की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको कनेक्ट नहीं हो रहा तब आपको एसपीआर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो मैं एक आपको रीड करके दिखाता हूँ कि क्या हमारा रीड रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं सेव करूँगा। अब स्पीड टेस्ट करिए कि कितना स्पीड में ये रीड रेट कर रहा है। ये हमारा डन हो चुका है, स्टार्ट डन। ठीक है, चलो मैं कोई एक बड़ी फाइल लेता हूँ, जैसे लुन जीरो लेंगे। लुन जीरो जो होती है हमारी बड़ी फाइल होती है, क्योंकि इसमें पार्टीशन वगैरह फाइल है। तो मैं इसको अब रीड करते हैं फुल और स्किप करते हैं यूजर डाटा को और सेव करते हैं। अब स्पीड टेस्ट कीजिए कितना आ रहा है। 1 मिनट, इसको मैं वापस से ऑन करता हूँ ऑफ करके। ये एरर आ गया है। ठीक है, वापस से आइडेंटिफिकेशन करूंगा। अगर कुछ इसमें लगेगा मुझे कि और मॉडिफिकेशन करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये इनफ है, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये सॉकेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा हो, जिसकी वजह से ये बार बार एरर आ रहा है। तो ये मैं जस्ट वो ही सॉल्व करूंगा, बाकी और मैं कुछ भी सॉल्व इसमें नहीं करने वाला। जैसे ये बार बार अगर छोड़ दिया तो मुझे इसकी कनेक्टिविटी ही इसकी सही करनी है, बाकी हमारे आईएसपी डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि 4-5 हज़ार 7 हज़ार खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप 5-10 रुपए में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर ये डिटेक्शन में प्रॉब्लम है, मैं अच्छी क्वालिटी का इसकी सॉकेट लेके आऊंगा जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये छोड़ने पकड़ने की। ठीक है, ये अभी करते हैं और मैं स्पीड दिखाता हूँ। लुन जीरो को जाके रीड करना है, इसकी यूजर डाटा सेव करनी है, एक स्पीड टेस्ट करने के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। फिर से ये छोड़ दिया। ठीक है, जस्ट आप समझ सकते हैं कि मैं चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये प्रेस करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिटेक्शन में शायद ये लूज कनेक्शन हो रहा है, ये प्रॉपर सॉकेट नहीं है, इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, वापस से इसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे।
ठीक है, इसको प्रेस किसके लग रहा है, डिटेक्शन का प्रॉब्लम है। और मैं इसकी स्पीड दिखाता हूँ आप लोग को। अब इसकी स्पीड देखिए 104, 96, 104, 96, मतलब हाई स्पीड में ये रीड कर रहा है। अब आप अच्छी क्वालिटी की ये पीसीबी लो और यूज करो, मजा करो। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप समझ गए कि ये जो भी एरर है ये लूज कनेक्शन है इसकी वजह से। बाकी आप समझ गए, इसको अच्छी क्वालिटी की पीसीबी लीजिए और मजा कीजिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।